चाहते हैं कि देश में भाईचारा कायम रहे तो आपको मजबूती से अभी लड़ना पड़ेगा और इस संविधान को बचाना पड़ेगा, इस लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा और बहन मीसा भारती को जिताना पड़ेगा। साथियों, देश में बदलाव हो रहा है तो निश्चित तौर पे यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा संयुक्त इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हमारे बहन मीसा भारती जी है। इनका चुनाव चिन्ह लालटेन है। आप सभी से गुजारिश है कि एक एक वोट एक एक बूथ पर जाकर हमारे बहन मीसा भारती को जिताने का काम कीजिए। देश में अमन चैन कायम होगा साथियों, देश का संविधान सुरक्षित होगा, गरीब किसान नौजवान आगे बढ़ेगा। यही अपील करने के लिए आप सभी के बीच में आए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश सहनी जी। अब आपके बीच में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य जी अपनी बात को रखेंगे। कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य जी। सदर साहब, इस मंच पर मौजूद बिहार के नेता प्रतिपक्ष भाई तेजस्वी जी, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी, तेज प्रताप जी, संजय जी, यहाँ के आपके स्थानीय विधायक, हमारी केंद्रीय कमेटी के नेता कॉमरेड गोपाल रविदास जी, मंच पर मौजूद इंडिया गठबंधन के तमाम नेतागण और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है इस फुलवारी शरीफ के इस इलाके में, यहाँ तमाम नौजवानों, बुजुर्गों, यहाँ के तमाम इंसाफ पसंद नागरिकों, आप सबको आदाब, नमस्कार, जय भीम, लाल सलाम। इस चुनाव में हम सब के लिए एक बड़ी जीत हमने हासिल की। वोट आप डालेंगे 1 तारीख को, चुनाव का रिजल्ट आएगा 4 तारीख को, लेकिन एक जीत हिंदुस्तान ने हासिल कर ली। ये पूरा का पूरा चुनाव तानाशाही के खिलाफ, जमहूरियत के लिए, नफरत और फिरका परस्ती के खिलाफ, गंगा जमुनी तहजीब और साझी शहादत और साझी विरासत की हिफाजत के लिए एक जन आंदोलन में तब्दील हो चुका है और पूरे हिंदुस्तान के हर कोने से एक आवाज उठी है। और ये आवाज जो निकली है चुनाव में, ये रातों रात अचानक नहीं निकली है। और इसीलिए सबसे पहले मैं आप तमाम साथियों को सलाम करूंगा। मुझे याद है 2019 के अंत में जब मोदी सरकार ने इस देश के नागरिकता कानून को में संशोधन किया और इस देश के अंदर पूरे मुस्लिम समुदाय को 2म दर्जे के नागरिक बनाने की साजिश शुरू हुई। उस समय जामिया मिलिया इस्लामिया से और शाहीन बाग से हमारी बहनों ने जिस हिम्मत के साथ संविधान और तिरंगा लेकर के पूरे हिंदुस्तान में लहर पैदा कर दी, आज उसी लहर की देन है कि हिंदुस्तान खड़ा हो गया है इसमें संविधान को लेकर के। इस चुनाव में हमने उस समय भी कहा था, उस समय भी अपने तमाम दलित भाइयों से, तमाम साथियों से कि नागरिकता कानून संशोधन को सिर्फ मुस्लिम विरोधी साजिश मत समझिएगा। ये संविधान पर हमला है, ये हिंदुस्तान के जमहूरियत पर हमला है, ये इस पूरे मुल्क पर हमला है। और धीरे धीरे हमने देखा कि आज चुनाव आते आते देश का हर तबका, हर कोने से, हर समुदाय, हर बिरादरी के लोग आज महसूस करने लगे कि हमारा हिंदुस्तान खतरे में है, संविधान खतरे में है। और इसीलिए इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले हमारे देश के तमाम वतन परस्त हम सब लोग मिलकर के इस चुनाव में खड़े हो गए एक साथ। देश के किसान, देश के नौजवान, इस देश के मुसलमान, हिंदू, इस देश के संविधान, हम सब लोग मिलकर के खड़े हुए। तो साथियों, हमें पता है लड़ाई लंबी है। हमने जिस नागरिकता कानून संशोधन के खिलाफ आंदोलन की हमने बात की, बराबरी के आंदोलन के लिए, मुझे मालूम है कि दिल्ली में जहां चुनाव हो गया है, हमारे तमाम नौजवान साथियों को, चाहे उमर खालिद हो, शर्जील इमाम हो, मेरन हैदर हो, हमारे उन तमाम साथियों को साजिश के तहत जेल में डाल दिया गया। नागरिकता कानून संशोधन के आंदोलन को कुचलने के लिए पूरे दिल्ली दंगे का झूठा मुकदमा थोपा गया।
लेकिन इस मुल्क ने इस चुनाव में हमें बता दिया इस मुल्क की क्या खूबसूरती है, इस मुल्क की क्या बुनियादी ताकत है। ये 1857 का मुल्क है जहां एक ही साथ एक तरफ हम अगर कुंवर सिंह का नाम लेते हैं तो साथ साथ पीर अली का नाम लेते हैं, लक्ष्मीबाई का नाम लेते हैं तो बेगम हजरत महल का नाम लेते हैं, मंगल पांडे का नाम लेते हैं तो बहादुर शाह जफर का नाम लेते हैं। ये मुल्क इस एकता के बल पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए बना था, आगे बढ़ा था और पिछले 10 साल के तमाम हमले के बावजूद इस मुल्क पर हम सबको भरोसा है। आप सोच लीजिए कि 2024 के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने सोच रखा था कि राम मंदिर के नाम पर यूं ही हम चुनाव पार कर लेंगे, तो राम मंदिर भी इस चुनाव में कोई मुद्दा नहीं बना और हिंदुस्तान ने कह दिया कि जुमला नहीं जवाब दो, 10 साल का हिसाब दो। ये इस मुल्क की मिट्टी की ताकत है, ये इस मुल्क के आवाम की ताकत है, ये हमारे इस देश के साजी विरासत, साजी शहादत उसकी ताकत है। तो साथियों, ये चुनाव 6 चरण पूरे हो गए हैं और चारों तरफ से जो संकेत है अच्छे संकेत आ रहे हैं, अच्छी खबर आ रही है। चाहे आप हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, आप दक्षिण में तमिलनाडु की बात करें, केरल की बात करें, कर्नाटका की बात करें, आप बंगाल की बात करें और सबसे बढ़कर के बिहार और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो चुनाव इस बार बिल्कुल जहां से शुरू हुआ था वहां से बदलता चला गया और बदलते हुए आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं जहां 1 तारीख को आप एक एक वोट देंगे। आपके एक एक वोट से न सिर्फ आपको इस इलाके से अपना सांसद आप चुनेंगे, बल्कि मीसा भारती को सांसद बनाने के साथ साथ दिल्ली में ये बर्बादी का जो सरकार पिछले 10 साल से देश को बर्बाद करने वाली, जनता को तबाह करने वाली, तंग करने वाली, ये देश को बांटने वाली, बेचने वाली, बिगाड़ने वाली जो सरकार है, उस सरकार को भी सत्ता से बेदखल करके हम इंडिया गठबंधन की सरकार बना देंगे इस चुनाव में 4 तारीख को। और आपके वोट में इतनी बड़ी ताकत है, इस ताकत का पूरा इस्तेमाल कीजिए। और बस 8 सीटें बची है, 8 सीटें बची है बिहार में और 13 सीट है उत्तर प्रदेश में। पंजाब का पूरा चुनाव बाकी है। आप देख सकते हैं कि आखिरी चरण ये पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन का चरण होगा। हम कहते हैं कि जो आईपीएल का तो फाइनल हो गया, चुनाव का फाइनल आने वाला है। और जैसे क्रिकेट मैच के आखिरी ओवर में चौके छक्के लगा करके हम लोग जीत निकाल लेते हैं, तो 2 चौके लगा दीजिए बिहार में, पाटलिपुत्र और पटना साहिब से, आरा और काराकाट से, जहानाबाद और नालंदा से, सासाराम और आपके बक्सर से। 8 सीट आपके पास और इंडिया गठबंधन की सरकार तब बन जाएगी। बिहार से हम लोगों ने एक अच्छी शुरुआत की। 17 महीने में पूरे बिहार में चाहे नौकरी देने की मुहिम शुरू हो, जो जाति आधारित जनगणना हुई, इसके आधार पर आरक्षण का विस्तार, और मोदी जी आकर के इसीलिए अनाप शनाप बोल रहे हैं। एक समय था मोदी जी पसमानदा मुस्लिम की बात कर रहे थे, हमने देखा कि सूफी संवाद करवा रहे हैं, कह रहे थे आप हमारे देश में मुस्लिम का भी वोट मिलेगा। और इस बार जब चुनाव आया, हमें शर्म है इस देश के लिए, ये इतना जबरदस्त शर्म की बात है कि आज ऐसा एक प्रधानमंत्री है जो इस देश के इतने बड़े मुस्लिम बिरादरी को घुसपैठी कहते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री, लानत है, शर्म है इस देश के प्रधानमंत्री पर, इनकी भाषाओं पर। और इसीलिए ये जो चुनाव है, इस चुनाव में मोदी जी का ये नफरत ये काम नहीं किया है। ये जो आरक्षण के सवाल पर भी जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हिंदू का आरक्षण छीन करके ये मुसलमानों को दे देंगे, मोदी जी, नीतीश जी बोले पता नहीं क्यों खामोश है। कर्पूरी जी के जमाने से बिहार में अति पिछड़ी जातियों में कुछ मुस्लिम जातियों को भी आरक्षण मिला है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर उसी समय से आरक्षण मिला हुआ है। मोदी जी खुद कुछ दिन पहले, 2 साल पहले गुजरात में बात कर रहे थे कि हमने इतनी सारे मुस्लिम जातियों को ओबीसी का दर्जा दे रखा है। और इस चुनाव में आकर के आप इसलिए हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं क्योंकि आपको डर है कि बिहार से जो आरक्षण में विस्तार की शुरुआत हो चुकी है, 50 नहीं 75% आरक्षण के साथ
तमाम पिछड़ों को, दबे कुचलों को, पसमानदा को आरक्षण का हक मिले। ये जो मुहिम शुरू हुई है बिहार से, ये आप राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने वाली है और इसी को रोकने के लिए मोदी जी अनाप शनाप बोलते हैं, लेकिन आप पर पूरा भरोसा है, आप पर भरोसा है। जैसे आपने विधानसभा के चुनाव में गोपाल जी को यहां से जिता करके भेजा, जैसे विधानसभा के चुनाव में आपने पूरे शाहाबाद में और मगध में महागठबंधन का झंडा फहरा दिया, बिल्कुल उसी तरह लोकसभा के चुनाव में आप इंडिया गठबंधन का पूरा का झंडा इस बार फहरा देंगे। और ये जो एकता है, ये जो एकता है सेकुलर ताकतों की, ये जो एकता है इस देश के अंदर गरीबों के लिए लड़ने वाले, सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले लोगों की, लाल झंडा और हरा झंडा, और अब तो हमारे साथी मुकेश जी भी हमारे साथ आ गए हैं, और अंबेडकर के लिए विचारों को लिए लड़ने वाले तमाम नीला झंडा वाले सब लोग, हम लोग मिलकर एक साथ जो लड़ रहे हैं, बहुत बड़ी एकता है। और अच्छी बात है कि देश को जब इस देश एकता की जरूरत थी, बिल्कुल इस संकट की घड़ी में ये एकता खड़ी हुई है। इस एकता को और बल दीजिए और ताकत दीजिए, और हमें तो पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है कि इस फांसीवाद के खिलाफ लड़ाई लंबी है। 10 साल में इन्होंने बहुत कुछ बर्बाद किया है, सब हमें ठीक करना पड़ेगा। जितना नुकसान पहुंचाया, सारे नुकसान का उसको हमें भरपाई करना होगा इस देश के अंदर। थोड़ा मुल्क में समय भी लगेगा, लेकिन जो ताकत इस चुनाव ने सेकुलर ताकतों को दे दी है, इस चुनाव ने जो इस इंडिया गठबंधन को जो समर्थन मिला, जो बल मिला, निश्चित तौर पर आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो गठबंधन है, ये जो पूरे देश को बर्बाद करने की साजिश है, इस साजिश को हम लोग बिल्कुल चकनाचूर करेंगे और इस देश को बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के आधार पर, उस संविधान में जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए बराबरी है, उस संविधान में जहां सबके लिए वोट डालने का अधिकार है, आरक्षण का अधिकार है, समान बराबरी का, नागरिकता का कानून है, उसको लागू करते हुए मुल्क आगे बढ़ेगा। आप सबों का फिर तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपके बीच में नौकरी मैन, विकास पुरुष, बिहार को विकास के आयाम में नई श्रेणी में लाने वाले और अक़लियतों के हक और हुकूक की बाजियाबी के लिए आपके बीच में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री वन पर्यावरण भाई तेज प्रताप यादव जी अपनी बात को रखेंगे। ईसानगर के सभी नागरिक और इंडिया महागठबंधन के सभी पदाधिकारीगण, मुकेश सहनी जी, तेजस्वी जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी और सभी यहाँ के फुलवारी शरीफ के जितने भी नौजवान नगरवासी, सभी जुड़ 1 तारीख को चुपचाप बटन दबा देना है, नीला बटन। एक आदमी बोला कि क्या करना, मोहर लगाना, बोला मोहर नहीं लगाना, बटन दबाना। और तेजस्वी जी 200 से भी ज्यादा सभा भी कर चुके हैं, मुकेश जी भी साथ में घूमे, हम भी गए हेलीकॉप्टर में साथ ही सभा करने। हाँ, यहाँ संजय जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, सारा जिम्मेवारी इनके ऊपर भी है, दिया गया। तो सभी लोग पूरे तरीके से गोलबंद होकर के आज चुपचाप लालटेन पे बटन दबा के अमीषा दीदी को जिताने का काम करते हैं। ये अपील करने के लिए हम यहाँ खड़े हुए हैं। और तेजस्वी जी भी आगे जाना है, कल भी सभा है, तो अब अपना बात को तेजस्वी जी यहाँ रखने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। अब आपके बीच में नौकरी मैन, विकास पुरुष, यूथ आइकॉन और अक़लियतों के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने वाले आपके युवा आइकॉन भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपनी बात रखेंगे। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, विकास पुरुष तेजस्वी यादव जिंदाबाद, नौकरी मैन तेजस्वी यादव जिंदाबाद, युवाओं के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाले
यादव जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ईसानगर नया टोला में इस चुनावी जनसभा में उपस्थित जनाब महबूब अली कैसर साहब जी, दीपांकर जी, मुकेश साहनी जी, तेज प्रताप यादव जी, डॉक्टर तनवीर हसन साहब जी, अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी, इसराइल मंसूरी जी, डॉक्टर अनवर आलम साहब जी, श्री समीर महासेठ जी, एजाज अहमद जी, कौसर खान जी, अंजुम प्रवीण जी, मुन्ना जी, देवकिशन ठाकुर जी, दिनेश पासवान जी, सलाउद्दीन मंसूरी जी, मुमताज़ आफरीन जी, असगर अली जी, अशोक यादव जी, आसिफ लड्डू जी, मोहम्मद आरिफ जी, आसिफ जी, मोहम्मद अर्श और सभी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के गोपाल जी जो माननीय विधायक हैं फुलवारी शरीफ के, और सभी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सभी लोग, सभी बुजुर्ग, हमारे माताएं, बहनें और नौजवान युवा साथी, सबको आदाब, प्रणाम, सलाम तेजस्वी करते आया है। देखिए, बुरा ना लगे आप लोगों को, बैठ के ही जो है हमको बोलना पड़ रहा है, और आप सब लोग जान रहे हैं हमें हड्डी में चोट है, और हड्डी में चोट होने के बावजूद भी 250 से भी ज़्यादा हमने सभाएं की हैं। ये 250 सभाएं कोई तेजस्वी को प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के गद्दी से हटाने के लिए की है। और यही नहीं, आप सब जानते हैं, डॉक्टर साहब को बोला, डॉक्टर साहब ने तो दूसरे चरण में ही कह दिया था कि तेजस्वी जी बेड रेस्ट लीजिए। हमने कहा डॉक्टर साहब, अभी जब हमारा जमहूरियत, आइन यानी लोकतंत्र, हमारा भाईचारा, गंगा जमीनी तहजीब, हमारा संविधान जब खतरे में है, तो तेजस्वी तभी बेड रेस्ट लेगा जब नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट नहीं करा देगा। और हम सब लोगों ने इंडिया अलायंस बनाया। आप हमारी भूमिका को जानते हैं। अगर बिहार में चाचा जी को हम फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनाते और देश भर में घूम घूम करके सारे नेताओं को हम और चाचा घूम घूम करके सब विपक्ष दल के नेताओं से हम लोगों ने मुलाकात की, और इंडिया अलायंस तभी बना क्योंकि बिहारी ऐसा राज्य है जो दिशा और दशा देश को दिखाने का काम करता है। और हमने कई बार कहा है, ये गोदी मीडिया के लोग कई बार कहते हैं, गोदी मीडिया के लोग, मोदी जी तो प्रचंड बहुमत के साथ आएंगे, और चाचा जी जब पलट गए, क्या हाईजैक कर लिया लोगों ने। चाचा जी का शरीर है वहां, मन यही है। खैर, चाचा ने कहा था जो 14 में आए हैं 24 में जाएंगे, उसी एजेंडे पे भतीजा काम कर रहा है। पूरी ताकतें लगा दी गई हो। मेरा जो हेलीकॉप्टर एक है, उनका 20 हेलीकॉप्टर चल रहा है। हमने अपने हेलीकॉप्टर का नाम ही दे दिया है ट्रैक्टर, और मेरा ट्रैक्टर जो है उनके हेलीकॉप्टर पे जो है भारी है। इसलिए आप छोड़ दीजिए, यही खूबसूरती है लोकतंत्र की। छोड़ दो भाई। देखिए, बात सुनिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने अपने पूरे हेलीकॉप्टर जो है लगभग 250 सभाएं हमने जो है करने का काम किया। कोई नहीं, इधर ध्यान दीजिए। अरे माता है, बहन है, सबकी इच्छा है कि तानाशाही खत्म हो, उसी काम में हम लोग जो है लगे हुए हैं। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है, जिस हिसाब से देश में तानाशाही चल रही है, प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं, बिहार ने 40 में से 39 सांसद जो है उनको दिया, और जो 39 सांसद जो दिया, आखिर बिहार को क्या मिला ये जानना चाहते। मोदी जी ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया, बिहार के लोगों को धोखा दिया,
2014 में मोदी जी आए थे बिहार। अब भाषण कैसे करते हैं? भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो अच्छे दिन लाएगा। वाह मोदी जी वाह। पहले इनको महंगाई डाइन लगती थी, अब महबूबा लगने लगी है। राम मोदी जी, जब 14 में पेट्रोल डीजल का रेट क्या था? 50-60 रुपए था कि नहीं था? उसके बाद अब क्या है? 100 पार हो गया कि नहीं हो गया? गैस सिलेंडर जो पहले 400 रुपए था, अब कितना हो गया? 1200 रुपए हो गया। महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? गरीबी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? और बेरोजगारी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? देखो मोदी जी ने 10 साल जो वादे किए, इस बार 24 में उसका जिक्र नहीं कर रहे। यहां बिहार आकर के उन्होंने पूरी ताकत लगा दी है कि हिंदू मुसलमान हो जाए, लेकिन तेजस्वी को इसलिए वो जेल भेजना चाहते हैं कि नौकरी के नाम पे प्रधानमंत्री को सड़क पे ला दिया और हिंदू मुसलमान नहीं होने दिया। ये सबों का देश है। इस देश की आजादी में सभी का खून बहा है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। हम लोग सब लोग चाहते हैं मोहब्बत का पैगाम लेके आए, अमन, चैन, शांति, खुशहाली हमारे समाज में हो, तभी हम तरक्की कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन भाजपा के लोगों ने इतना नफरत और जहर समाज में फैलाने का काम किया है, लेकिन बिहार के लोग इस बार समझ चुके हैं। इस बार बिहार में मोदी जी हार रहे हैं और देश में भी हार रहे हैं। हम और राहुल गांधी जी ने कई सभाएं की। राहुल गांधी जी, हम सब लोगों का मानना है और विश्वास है कि इस बार ये 400 पार का नारा लगा रहे थे। पहले दिन ही फिल्म फ्लॉप हो गया 400 का, पहले चरण में ही फिल्म फ्लॉप हो गया। अब बोलते नहीं है 400 पार, अब हम कहते हैं 300 पार इंडिया गठबंधन आएगी। और एक बात लिख लेना, ये तेजस्वी कह के जा रहा है, आप सबका भरोसा, आप सब ताकत दो। और हमने कई बार कहा है बिहार चौंकाने वाला रिजल्ट लाएगा। और आप लोग सब लोग एकजुट होकर के ताकत दीजिएगा तो मोदी जी दोबारा इस देश के प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे। लेकिन एक बात सोचो, मेरा क्या एजेंडा है? हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। हो सकता है बहुत लोगों को तेजस्वी से शिकायतें होंगी, होने दीजिए, अपने लोग हैं, होना चाहिए। लेकिन सारे शिकायत को तेजस्वी जो है चुनाव के बाद खत्म करेगा। लेकिन चुनाव तक जो माहौल हमने बनाया है, प्रधानमंत्री को रात भर रुकना पड़ा है पटना में, ऐसे ही नहीं रुके हैं प्रधानमंत्री जी। हमें पता है हमको क्या करना है। बिहार ने सबसे पहले नौकरी रोजगार की बात करनी शुरू की। तेजस्वी ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। आज देश में हर एक नौजवान, चाहे किसी भी राज्य का हो, जब ये मोदी जी किसी भी राज्य में पहुंचते हैं, जब बोलते हैं हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, तेजस्वी को तो शहजादा कहते हैं। शहजादा इसलिए कहते हैं क्योंकि हम भी कह देते वो पीरजादे हैं, बुजुर्ग है, कुछ भी कहें, अपने छोटे को प्यार ही कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी इतना समझ गए कि आज जिस भी राज्य जा रहे देश में, वहां का नौजवान तलवार नहीं उठा रहा, कलम की बात कर रहा है। ये ताकत हम लोगों ने दिया है, ये एजेंडा हम लोगों ने तय किया है।
और चाहे हमारे पिता को जेल भेजा गया, तेजस्वी को कितनी बार रेड पड़ा, गिनती भूल गए होंगे, गोदी मीडिया भी भूल गई होगी, ईडी, सीबीआई। अरे भाजपा के 3 जमाए क्या, और आईटी, भाजपा के 3 जमाए। जब जब मोदी जी को डर लगता है तब तब अपने जमाइयों को आगे कर देते हैं। देखो तेजस्वी को क्यों जेल में, अभी क्या बिहार है, किसी को बोलो देश में कि जेल में डालेंगे। हम 34 साल के नौजवान हैं, बेटे जैसे हैं, वो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, देश के प्रधानमंत्री है, और एक 34 साल के युवा बिहारी को वो धमका रहे कि तेजस्वी 2-3 दिन और हेलीकॉप्टर पे घूम लो, उसके बाद जेल में डाल देंगे। मोदी जी, हम ठेठ बिहारी, खाटी बिहारी बानी, नौजवान है नौजवान। अब बिहारी गुजराती से डराई ना। जब मेरे पापा, जब लालू जी नहीं डराए इनके गुरु अडवाणी जी से गिरफ्तार किया, तो लालू जी का लड़का डरा जाएगा मोदी जी से। अरे बिहार है बिहार, एक बार कोई छुए तो ये दिल्ली और झारखंड नहीं के। अरे हम पे मुकदमा किया, हमारी बहनों पर, कोई भी ऐसी बहन नहीं होगी, मेरी 7 बहनें, 7 बहनों पे मुकदमा, मेरे 7 जीजा पे मुकदमा, उनके सास ससुर पे मुकदमा, अकेले तेजस्वी लड़ रहा। मेरे पिता बीमार हैं, मेरी बहन ने किडनी दिया, भूत छाप रहे थे, मेरी बहन पे भी हत्या का मुकदमा डाल दिया छपरा में। इतने डरे हुए हैं हम लोगों से, लेकिन हम कुछ अपने लोग, अगर इस वक्त जब देश को सबसे ज्यादा जरूरत है एक होने की, बंटने की नहीं, हम अपना तेजस्वी को जो सजा देना आप दे देना, लेकिन चुनाव खत्म होने दो। चुनाव तक आप प्यार दीजिए, ताकत दीजिए, और हम पर भरोसा कीजिए। हम आपके अधिकार के लिए, आपके आइन के लिए, जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं। इस बार अगर मौका चूक जाओगे तो जमहूरियत नहीं बचेगी, आइन नहीं बचेगा, देश का संविधान नहीं बचेगा, वोट का अधिकार नहीं बचेगा। समझिए, ये कोई अंतिम चुनाव हो जाएगा फिर, लेकिन हम अगर जीतेंगे, इंडिया गठबंधन जीतेगी, तो आपका आइन, आपका जमहूरियत बचा रहेगा। हर 5 साल पे चुनाव होगा, फिर तेजस्वी को सजा दे देना जो देना है। ये हम लोगों को एक रहना है। हम किसी को गाली देने नहीं आए, ना शिकायत करने आए। हमको जो गाली देना गाली दो, लेकिन हम तो उस गाली को भी आशीर्वाद के तौर पे, दुआ के तौर पे लेते हैं। जैसे अर्जुन ने एकमात्र लक्ष्य मछली के आंख से अपना निगाह नहीं हटाया। बहुत कोशिशें हो रही हैं कि तेजस्वी इधर से उधर देखे, लेकिन तेजस्वी इधर उधर देखने वाला नहीं। मेरा लक्ष्य है मोदी जी को हटाना, देश से संविधान को खत्म करना। इस संविधान को हम लोग खत्म करने का काम करेंगे। और यहाँ आकर के मोदी जी क्या कहते हैं, शब्द का चयन देखो। हमको राहुल जी को शहजादा, यूपी में अखिलेश जी को शहजादा बोले, और क्या क्या बोले, मुजरा बोले, मछली बोले, मटन बोले, और क्या बोले, मंगलसूत्र बोले। मो 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 मिमिया रहे हैं मोदी जी, ममा ममा ममा। वाह रे भाई, तेजस्वी ने लाइन लेंथ गड़बड़ा दिया मोदी जी का। तेजस्वी कहता है मोदी जी आप सब माँ बोल दिए, मम्मा मम्मा मम्मा, लेकिन आपको महंगाई का मोह नहीं नजर आता। हाँ? अब बताओ
मंगलसूत्र कब पहनाया जाता है? शादी में। तो नौकरी लगेगा तब तो अच्छे से शादी होगी। मोदी ने तो नौकरी छीन लिया, लेकिन तेजस्वी ने तो 5 लाख नौकरी दिया, उसमें कुछ तो 1000 शादी किए तो मंगलसूत्र पहनाया होगा। यानी तेजस्वी ने तो मौका दिया मंगलसूत्र पहनवाने का, दिया कि नहीं दिया? इसलिए देखो, हम ये कहने आए हैं आप लोगों को, समझदार हैं आप लोग, होशियार हैं, आप मालिक हो, लोकतंत्र में आप ही मालिक हैं, निर्णय आपको लेना है, सोच समझ के लीजिएगा, क्या आपका फायदा क्या घाटा, यही ना सोचता है सब। मुद्दे की बात पे रहना है। मुद्दा क्या है? संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र तो है ही, साथ में पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई भी मुद्दा है, इसको भी देखना है। बहुत कोशिश किया जाएगा, लेकिन कितनी भी कोशिशें की गई, तेजस्वी हिला नहीं है अपने मकसद से। और चाहे कोई जुल्म आए, हमको जेल जाने से डर नहीं लगता है। जेल जाने वाले लोग इधर से उधर हो गए ना, कुछ डर के कारण, कुछ पैसे दे करके इधर से उधर सरकार को कर लिया गया। लेकिन आप एक बात बताओ, आज तक आरजेडी बीजेपी के साथ कभी गई है क्या? जब लालू जी नहीं गए, जब लालू जी बीजेपी से नहीं झुके, तो लालू जी का बेटा भी झुकने को तैयार नहीं है। ये हम इस फुलवारी शरीफ के धरती पे कह रहे हैं, जेल जाना पसंद है, हर एक कुर्बानी देना पसंद है, लेकिन जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं, जो हिंसा फैलाना चाहते, जो भाई को भाई से लड़ाना चाहते, उनसे समझौता हमको पसंद नहीं। मेरे को कोई सुरक्षा नहीं है, लेकिन बहुत लोगों को सुरक्षा मिल गया। मेरे पे कई मुकदमे हैं, लेकिन बहुत लोगों पे मुकदमा ही नहीं किया गया। हम कुछ नहीं कहना चाहते, समझदार हो, होशियार, इशारा ही काफी है, हम नहीं बोलना चाहते। लेकिन आप सब लोगों से हम यही विनती करने आए, यही अपील करने आए कि एक एक वोट जो है, लालटेन पर बटन दबा करके भारी बहुमत से आप लोग मीशा जी को जिताने का काम कीजिए। मिजाज रखो टनाटन टनाटन टनाटन, मिजाज रखो टनाटन टनाटन टनाटन। नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। बहनों, गरीब बहनों के खाते में 1 लाख रुपया खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी हो जाएगा सफाचट सफाचट सफाचट, और लालटेन को वोट पड़ेगा ठकाठक ठकाठक ठकाठक। इसलिए आप सब लोग एक होइए, और हम और राहुल गांधी जी ने तय किया है कि 1 करोड़ नौजवानों को हम लोग सरकारी नौकरी पूरे देश में देने का काम करें। जो गरीब बहनें हैं, यहाँ है वहाँ है, हर एक के खाते में हर साल 1 लाख रुपया का सहयोग हमारी इंडिया की सरकार करेगी, और खाते में 8,333 रुपए हर महीने सीधा खटाखट उनके खाते में जाएगा। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए बहनों को? और गैस सिलेंडर जो मोदी जी की जो महबूबा है, महंगाई 1200, इस बार डाइन बनवा देना है, उसको 500 कर देना है। तो इसलिए 500 हम लोग कर देंगे गैस सिलेंडर का दाम। 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। 10 फसल पे किसानों का एमएसपी जो है वो तय किया जाएगा, और ये सारा काम हम लोग करने जा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, एक एक वोट देखो महत्वपूर्ण है। इस बार लड़ाई तगड़ी है, लेकिन हम जीत रहे हैं। पहले चुनाव से पहले लोग बोलते थे भाजपा, चाचा जी को जो ले गए मेरे, जबरदस्ती हाईजैक किया गया है।
ये हम बाद में किताब, अब 4 जून के बाद पता नहीं क्या होने वाला है। 4 जून के बाद हो सकता है कि अपने पार्टी को बचाने के लिए कुछ बड़ा निर्णय ले ले। मोदी जी गारंटी देते हैं ना, मोदी का गारंटी बड़ा मजबूत गारंटी है। अरे मोदी जी मेरे चाचा का गारंटी पहले लेके दिखा दो कि पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, तब गारंटी की बात करना। इनका तो चाइनीज वाला गारंटी होता है मोदी जी का। खैर कोई नहीं, समय कम है और सब जगह हम लोगों को जाना है। और यहाँ आप देखो यूपी वाले बाबा को भी बुलाया जा रहा। एक ही काम है उन लोगों का, उसी काम में लगे हैं। लेकिन ये बिहार है, कोई इधर से उधर, जब तक लालू जी और तेजस्वी खड़ा है किसी का बाल बाका नहीं होने देंगे। तो इसलिए आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि इतनी रात में भी, इतनी उमस, इतनी गर्मी में भी आप लोग यहाँ आए हैं। लेकिन हमको शरीर में दर्द है, लेकिन जो नौजवानों के बेरोजगारी का दर्द उससे बहुत कम है। जो महंगाई का दर्द, गरीबी का दर्द और ये जो नफरत, हिंसा जो फैलाते हैं, इसलिए आप देखिएगा हम मुकेश जी, दीपांकर जी, तेज भाई, सब लोग, हम लोग घूमने का काम कर रहे हैं और उन लोगों का पसीना छुड़ाए हुए हैं। तो आप लोगों का साथ मिले। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को हम समाप्त करते हैं। और एक बात आप सब लोगों को 1 तारीख को है ना, 1 तारीख को 1 नंबर पर इस बार पाटलिपुत्रा में लालटेन जलेगा। हम बोलेंगे चुपचाप, आप बोलेंगे लालटेन छाप। चुपचाप, चुपचाप, चुपचाप। भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, देश बचाओ, भाजपा भगाओ, देश बचाओ, फुलवारी शरीफ की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत शुक्रिया। नौकरीमैन, विकास पुरुष, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। तेजस्वी यादव।